रूस यूक्रेन जंग में 12 भारतीयों की मौत हो चुकी है। ये जानकारी खुद भारत के विदेश मंत्रालय ने दी। दरअसल युद्ध के दौरान रूसी सेना में सेवा दे रहे 12 भारतीयों ने अपनी जान गंवा दी है। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि कुल 126 भारतीयों के रूसी सेना में शामिल होने की जानकारी है। इनमें से 96 लोग अपनी सर्विस पूरी करने के बाद भारत लौट आए हैं, जबकि 12 की मौत हो गई है। रणधीर जायसवाल ने यह भी बताया कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान जो भारतीय शामिल हुए थे, उनमें से अभी भी 18 भारतीय रूसी सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें से 16 भारतीय लापता हैं, जिनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम लापता भारतीय नागरिकों के ठिकाने का पता लगाने और बचे हुए लोगों की जल्द रिहाई और स्वदेश वापसी के लिए रूसी अधिकारियों के संपर्क में हैं। इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय ने केरल के त्रिशूर जिले के एक भारतीय नागरिक बिनिल टीबी की हाल ही में हुई मौत की पुष्टि की है। रणधीर जायसवाल ने बिनिल की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, जिसकी सूचना सबसे पहले सोमवार को एक रिश्तेदार ने दी थी। बिनिल के शव को भारत वापस लाने के प्रयास जारी हैं। मॉस्को में भारतीय दूतावास रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि हाल ही के दिनों में रूसी सेना में शामिल एक केरल के व्यक्ति की मौत हो गई थी। 32 साल के बिनिल बाबू की मौत को विदेश मंत्रालय ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि मॉस्को में भारतीय दूतावास उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द वापस भेजने के लिए रूसी पक्ष के संपर्क में है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि युद्ध में घायल हुए एक दूसरे व्यक्ति का रूसी राजधानी में इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि उनका इलाज पूरा होने के बाद वो जल्द ही भारत लौट आएंगे। इस सप्ताह भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उसने इस मुद्दे को रूसी सरकार के साथ मजबूती से उठाया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जुलाई में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बातचीत के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीयों की जल्द रिहाई का मुद्दा उठाया था। इसके अलावा पीएम मोदी ने पिछले साल अक्टूबर के महीने में कजान में हुए 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में भी इस मुद्दे को रूसी राष्ट्रपति के सामने उठाया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।